नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत के खिलाड़ियों ने किन किन स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते, किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता और क्या रिकॉर्ड भारत के खिलाड़ियों ने बनाए हैं, पहला पदक और पहला स्वर्ण पदक इस खेल इवेंट का किसने किस स्पर्धा में जीता। ऐसे सभी एग्जाम टारगेट प्रश्न मैंने अपने इस वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम के लिए शामिल किए हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 को लेकर हमारा पहला प्रश्न है, चौथा एशियाई पैरा खेल किस शहर में हो रहा है और आयोजन की तारीखें क्या है। दोस्तों आंसर इसका हांगझो चीन 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी की है इस बार चीन ने। और दोस्तों जो इसका पहला संस्करण था एशियाई पैरा गेम्स का वो भी दोस्तों चीन में हुआ था, उसकी भी मेजबानी चीन के गुआंगझो में की गई थी। तो दोस्तों ये दूसरी बार है कि चीन ने एशियाई पैरा गेम्स की मेजबानी की है। हांगझो चीन 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी की है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल का शुभंकर क्या था। चौथे एशियाई पैरा खेल का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था। तो दोस्तों आंसर है इसका फेई फेई। आंसर है दोस्तों इसका फेई फेई, जिसे दोस्तों दिव्य पक्षी का नाम भी दिया गया है। दोस्तों आंसर है इसका फेई फेई, इसका मैस्कॉट था दोस्तों फेई फेई। तीसरा प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। आंसर है दोस्तों इसका 43। आंसर है दोस्तों इसका 43 यानी कि 43 देशों ने चौथे एशियाई पैरा खेल में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। चौथे एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे। आंसर दोस्तों इसका 22 खेल। दोस्तों कुल 22 खेल जो हैं चौथे एशियाई पैरा खेलों में शामिल किए गए थे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। दोस्तों आंसर है इसका एथलेटिक्स। एथलेटिक्स एथलेटिक्स में दोस्तों भारत ने सबसे ज्यादा जो है पदक जीते हैं चौथे एशियाई पैरा गेम्स में। एथलेटिक्स में भारत के कुल 111 में से 55 पदक रहे हैं दोस्तों एथलेटिक्स में, और जिसमें 55 में 18 स्वर्ण, 17 रजत पदक और 20 कांस्य पदक थे एथलेटिक्स के अंदर। कुल थे 18 स्वर्ण एथलेटिक्स के अंदर, कुल मिलाकर दोस्तों 55 पदक थे। और इसी खेल स्पर्धाओं में भारत ने सर्वाधिक जो है पदक जीते हैं 55 पदक। और वैसे भारत ने कुल 111 पदक इस बार जीते हैं, कुल 111 पदक भारत ने जीते हैं। छठा प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था। दोस्तों आंसर है इसका अमित कुमार सरोहा और पारुल परमार संयुक्त रूप से। अमित कुमार सरोहा और पारुल परमार संयुक्त रूप से। अमित कुमार सरोहा जो कि एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं और पारुल परमार बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इन संयुक्त रूप से चौथे एशियाई पैरा खेलों का भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया था। यह आप जरूर याद रखें। सातवां प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दोस्तों आंसर है इसका 303 खिलाड़ियों ने भारत के कुल चौथे एशियाई पैरा खेलों में इस बार भाग लिया था, जिसमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं शामिल थे। हांगझो में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल ने 17 विभिन्न खेल विधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 303 खिलाड़ी शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई पैरा खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। दोस्तों आंसर है इसका 72 पदक। दोस्तों आंसर है इसका 72 पदक। दोस्तों जो एशियाई पैरा खेल हुआ था 2018 का, वो इसका तीसरा संस्करण था, तीसरा एडिशन था। वो आपके हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में। तो उसमें भारत ने दोस्तों जीते थे पदक कुल 72। भारत 2018 संस्करण में पैरा एशियाड में 72 पदक जीते थे, जिसमें से थे दोस्तों 72 पदकों में 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य पदक थे। 15 स्वर्ण थे, 24 रजत पदक थे और 33 कांस्य पदक थे। कुल मिलाकर 72 पदक भारत ने 2018 यानी कि तीसरे एशियाई पैरा खेल में जीते थे। दोस्तों चौथे में तो जीते हैं 111 इस बार जो हुआ है। एशियाई खेल 2023 में भारत का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता।
दोस्तों आंसर है इसका प्राची यादव। दोस्तों आंसर है इसका प्राची यादव। ये दोस्तों प्राची यादव है जिन्होंने भारत का पहला पदक जीता है चौथे एशियाई पैरा खेलों में। एशियाई पैरा गेम्स में भारत को पहला पदक प्राची यादव ने दिलाया। पैरा कैनोइंग महिला VL2 सर्पदा में प्राची यादव ने 1 घंटा 3.147 के समय के साथ रजत पदक जीता। जो जीता गया था पहला पदक वो था दोस्तों रजत पदक पैरा एशियाई खेलों का, वो जीता है दोस्तों प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग में महिलाओं की पैरा कैनोइंग VL2 सर्पदा में। 10वां प्रश्न है दोस्तों, चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? चौथे एशियाई पैरा खेलों 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका शैलेश कुमार ने। शैलेश कुमार ने दोस्तों पुरुषों की हाई जंप T60 श्रेणी में जो है पहला स्वर्ण पदक चौथे एशियाई पैरा खेलों का जीता है। ये आप जरूर याद रखें। शैलेश कुमार पुरुषों की ऊंची कूद T60 श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों ये भारत का पहला स्वर्ण पदक था चौथे एशियाई पैरा खेलों का ये पहला स्वर्ण पदक था जो कि शैलेश कुमार ने जीता है पुरुषों की हाई जंप T60 कैटेगरी में। और जो पहला पदक था दोस्तों वो जीता है पैरा कैनोइंग महिला VL2 सर्पदा में प्राची यादव ने। ये आप दोनों ही प्रश्न याद रखे जरूर। 11वां प्रश्न दोस्तों, एशियाई पैरा खेलों 2022 में भारत कितने खेल में पहली बार भाग लिया है? एशियाई पैरा खेलों 2022 में भारत कितने खेल में पहली बार भाग लिया है? तो भारत ने ऐसे कौन से खेल थे जिसमें पहली बार जो है पार्टिसिपेट करने के लिए अपने खिलाड़ी भेजे थे? तो दोस्तों आंसर है कुल 5 ऐसे खेल थे जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। दोस्तों ये खेल हैं, भारत पहली बार 5 खेलों पैरा कैनोइंग, ब्लाइंड फुटबॉल, लॉन बॉल्स रोइंग और ताइक्वांडो सहित 17 खेलों में भाग लेगा। कुल मिलाकर 17 खेल थे जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। 22 खेल थे वैसे तो टोटल मिला के, पर उसमें से भारत ने केवल 17 खेलों में भाग लिया और इनमें से 5 ऐसे नए खेल थे जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। आप जरूर याद रखें। 12वां प्रश्न दोस्तों, 2022 एशियाई पैरा गेम्स का आधिकारिक प्रतीक लोगो को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका एवर फॉरवर्ड दोस्तों एशियाई पैरा गेम्स का आधिकारिक प्रतीक था एवर फॉरवर्ड। इसे नाम दिया गया था एवर फॉरवर्ड और ये दोस्तों चीन के द्वारा बनाया गया था, निर्धारित किया गया था। इस पर इन्होंने लिखा था हांगजो 2022 एशियन पैरा गेम्स। देश का आधिकारिक प्रतीक है जिसे एवर फॉरवर्ड नाम दिया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2022 एशियाई पैरा गेम्स का मोटो थीम क्या है? दोस्तों आंसर इसका हार्ट्स मेट ड्रीम शाइन चौथे एशियाई पैरा खेलों का मोटो या फिर थीम था। 14वां प्रश्न है दोस्तों, एशियाई पैरा गेम्स की जो मशाल थी दोस्तों उसको क्या नाम दिया गया है? 2022 एशियाई पैरा गेम्स की मशाल यानी कि टॉर्च को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका लॉरेल रेड। चौथे एशियाई पैरा गेम्स की मशाल यानी कि टॉर्च को लॉरेल रेड नाम दिया गया है। ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों 2023 में महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने रिकॉर्ड स्कोर के साथ जीता? दोस्तों आंसर है इसका अवनी लखारा। दोस्तों ये अवनी लखारा है जिन्होंने एशियाई पैरा खेलों 2023 में महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पैरा निशानेबाज अवनी लखारा ने एशियाई पैरा गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया। इन्होंने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने कुल 249.6 के कुल स्कोर के साथ एक नए एशियाई पैरा गेम्स रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया है। अवनी लखारा पैरालंपिक इतिहास में 2 पदक यानी कि स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपियन है। तो दोस्तों ये अवनी लखारा हैं जिन्होंने जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने 2 पदक जीते थे। एक पदक इनका स्वर्ण था, दूसरा इनका कांस्य पदक था और इन्हीं 2 पदकों के साथ ये पहली भारतीय महिला पैरालंपियन बन गई थी पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली। ये भी आप जरूर याद रखें। 16वां प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में मेंस हाई जंप
T60 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? चौथे एशियाई पैरा खेलों में मेंस हाई जंप T63 में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका शैलेश कुमार ने 1.82 मीटर की छलांग लगाई और इन्होंने जीता दोस्तों इसमें स्वर्ण पदक। और मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने लगाई 1.80 मीटर की हाई जंप और उसके बाद इन्हें दिया गया था रजत पदक। और राम सिंह पदिहार ने 1.78 मीटर की पुरुषों की ऊंची कूद T60 कैटेगरी में इन्होंने लगाई थी छलांग, तो इनको दिया गया था कांस्य पदक। और इन्होंने क्रमशः स्वर्ण ने शैलेश कुमार ने स्वर्ण और मरियप्पन थंगावेलु ने रजत और राम सिंह पदिहार ने कांस्य पदक जीते मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में पुरुषों की ऊंची कूद में। 17वां प्रश्न दोस्तों, चौथे एशियाई पैरा खेलों में मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? T47 कैटेगरी में मेंस हाई जंप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आंसर है इसका निषाद कुमार ने दोस्तों मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों जो शैलेश कुमार हैं उन्होंने T63 कैटेगरी में जीता है, T63 कैटेगरी में जीता है और इन्होंने जीता है मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी में। दोस्तों इनकी जो कैटेगरी है दोस्तों दोनों की अलग अलग है, तो कैटेगरी वाइज भी आपने याद रखे, क्योंकि दोनों ही जो खिलाड़ी दोस्तों ये हाई जंप से संबंधित हैं और दोनों ने ही स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों को लेकर प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो कैटेगरी वाइज आपने जरूर याद रखने की आप कोशिश रखें। निषाद कुमार ने चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में नए एशियाई खेलों के रिकॉर्ड के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। निषाद कुमार ने 2.02 मीटर की छलांग लगाकर यह जीत दर्ज की। चीन की होंगजो चैन को रजत पदक 1.94 मीटर की दोस्तों ने छलांग लगाई थी, इसके लिए इन्हें रजत पदक दिया गया था और इन्होंने लगाई थी 2.02 मीटर की निषाद कुमार ने, और इसके लिए इन्हें दिया गया है स्वर्ण पदक। और भारत के रामपाल ने भी अपने 5वें प्रयास में 1.94 मीटर की दूरी तय कर रजत पदक जीता। यानी कि जो भारत के रामपाल थे इन्होंने भी चीन के होंगजी चैन के बराबर ही छलांग लगाकर रजत पदक प्राप्त कर लिया इस खेल सर्पदा में T47 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथे एशियाई पैरा खेलों 2023 में मेंस क्लब थ्रो F51 का स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका प्रणव शर्मा। दोस्तों ये प्रणव शर्मा है जिन्होंने पुरुषों की क्लब थ्रो 51 सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता है। प्रणव शर्मा ने 30.01 एशियाई रिकॉर्ड बनाकर जो है दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। और धर्मवीर और अमित कुमार ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक इसी सर्पदा में जीता है पुरुषों की क्लब एफ थ्रो 51 सर्पदा में। तो भारत के जो तीनों खिलाड़ी हैं प्रणव शर्मा, धर्मवीर और अमित कुमार, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीता। प्रणव शर्मा ने दोस्तों जीता है स्वर्ण, धर्मवीर ने दोस्तों जीता है रजत और अमित कुमार ने जीता है इसमें कांस्य पदक पुरुषों की क्लब थ्रो 51 सर्पदा में। तो जो दोस्तों अंकुर धामा है ये दौड़ से संबंधित पैरा खिलाड़ी हैं। अंकुर धामा है दोस्तों ये दौड़ से संबंधित जो है पैरा खिलाड़ी है अंकुर धामा। 19वां प्रश्न दोस्तों, 2023 के पैरा एशियाई खेलों में मेंस हाई जंप T64 सर्पदा का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? 2023 के पैरा एशियाई खेलों में मेंस हाई जंप T64 सर्पदा का स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों आंसर है इसका प्रवीण कुमार। तो दोस्तों ये प्रवीण कुमार है जिन्होंने मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंस हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता है, पर इनकी कैटेगरी अलग अलग है। कैटेगरी दोस्तों इनकी अलग अलग है। जो शैलेश कुमार है उन्होंने भी हाई जंप में जीता है पुरुषों की, पर उनकी कैटेगरी थी 63, उनकी कैटेगरी थी T63। और जो निषाद कुमार है उनकी कैटेगरी थी T47। और दोस्तों जो इनकी कैटेगरी है ये T64 है प्रवीण कुमार की। और दोस्तों तीनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है मेंस हाई जंप में। बस कैटेगरी वाइज ये अलग अलग है, बाकी तीनों ने ही स्वर्ण पदक जीता है। तो कैटेगरी वाइज आपने जरूर याद रखें। इस प्रतियोगिता में जो उन्नी रेनू है उन्होंने 1.95 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। दोस्तों इसी में भारत के थे ये उन्नी रेनू जिन्होंने 1.95 मीटर की छलांग के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
कपिल परमार जो है इन्होंने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो J1 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। दोस्तों मैंने ऑप्शन में जो आपको 2 ऑप्शन डाले हैं, उन्नी रेनू और कपिल परमार, दोस्तों इन्होंने भी पदक जीते हैं, पर इनकी जो सर्पदाएं हैं वो अलग-अलग रही हैं। जो उन्नी रेनू है वो इसी सर्पदा से संबंधित हैं जिसमें प्रवीण कुमार ने पदक जीता है, और जो कपिल परमार हैं दोस्तों ये जूडो के खिलाड़ी हैं, जूडो खेल के ये खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भी दोस्तों पदक जीता है, रजत पदक, पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में। ये भी आप जरूर याद रखें। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कैनोइंग वुमेन्स KL2 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कैनोइंग वुमेन्स KL2 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका प्राची यादव। प्राची यादव ने दोस्तों जो है इसमें वुमेन्स पैरा कैनोइंग KL2 सर्पदा में स्वर्ण पदक जीता है प्राची यादव ने। और प्राची यादव ने दोस्तों भारत का इस खेल इवेंट चौथे एशियाई पैरा खेलों का जो है पहला पदक भी जीता था। उनकी कैटेगरी थी VL2, उसमें उनकी कैटेगरी थी VL2 और यह है KL2 में पैरा कैनोइंग में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और VL2 में इन्होंने जीता है रजत पदक, और ये भारत का पहला पदक था जो प्राची यादव ने जीता है पैरा कैनोइंग महिला VL2 सर्पदा में। तो ये भी आप जरूर याद रखें। और दोस्तों इसके अलावा मैंने ऑप्शन में आपको सिमरन शर्मा दिया है, तो जो सिमरन शर्मा है दोस्तों इन्होंने महिला 100 मीटर दौड़ में T12 कैटेगरी में इन्होंने रजत पदक जीता है, और साथ ही साथ इन्होंने सिमरन शर्मा ने महिला 200 मीटर T12 कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी इनकी एक ही हैं, और इनकी जो सर्पदा थी 100 मीटर की और 200 मीटर की महिला की दौड़ की, तो उनमें दोनों में इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। दोस्तों ये सिमरन शर्मा है जिन्होंने 2 रजत पदक जीते हैं चौथे एशियाई पैरा खेलों में, 100 मीटर महिला T12 कैटेगरी और महिला 200 मीटर T12 कैटेगरी, और दोनों में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें। एकता भयान दोस्तों महिलाओं की F32 एंड 51 क्लब थ्रो सर्पदा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है इसी चौथे एशियाई पैरा खेलों में। 21वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मेंस डिस्कस थ्रो की F54 एंड F55 एंड F56 सर्पदा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मेंस डिस्कस थ्रो की F54 एंड F55 एंड F56 सर्पदा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका नीरज यादव ने दोस्तों मेंस डिस्कस थ्रो की F54, F55 और F56 सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता है, ये आप जरूर याद रखें। और मेंस डिस्कस थ्रो F54, F55 एंड F56 में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल और मुथु राजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों इसी जो सर्पदा है इसी कैटेगरी में जो योगेश कथुनिया है उन्होंने सिल्वर मेडल और मुथु राजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस डिस्कस थ्रो सर्पदा 54, 55 एंड M56 में, और इसी में नीरज यादव ने जीता है स्वर्ण पदक। 22वां प्रश्न दोस्तों, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मेंस जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मेंस जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी का स्वर्ण पदक किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका सुमित अंतिल ने 73.29 मीटर की दूरी का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। मेंस जैवलिन थ्रो F64 में कांस्य पदक पुष्पेंद्र सिंह ने जीता। शैलेश कुमार दोस्तों हाई जंप से संबंधित खिलाड़ी हैं और मनीष नरवाल निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 में मेंस जैवलिन थ्रो F37 एंड 38 में स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका है नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मेंस जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक सुंदर सिंह गुज्जर ने 68.60 मीटर की दूरी का भाला फेंक कर जीता, और साथ ही 67.79 मीटर का पिछला विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के दिनेश मुड़ियान से लागे हेराते के नाम था जिन्होंने इसको तोड़ दिया। तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है F47 कैटेगरी में मेंस जैवलिन थ्रो सर्पदा में सुंदर सिंह गुज्जर ने, जिन्होंने दूरी क्रॉस की है भाला फेंक में 68.60 मीटर की, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है श्रीलंका के दिनेश मुड़ियान सेलागे राते के नाम था, इनका रिकॉर्ड था 67.79 मीटर का, इन्होंने तोड़कर अब नया रिकॉर्ड बना दिया है 68.60 मीटर की दूरी का भाला फेंक में।
तो तोड़ के रिकॉर्ड बना दिया है सुंदर सिंह गुर्जर ने, जिन्होंने इसको तोड़ दिया। और क्रमशः रिंकू और अजीत सिंह ने इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इसी सर्पदा में जीता। तो भारत के 3 खिलाड़ी थे इस सर्पदा में जिन्होंने तीनों ही पदक जीता है, सुंदर सिंह गुर्जर ने भी, रिंकू ने भी और अजीत सिंह ने भी। एशियाई पैरा खेल 2022 में वुमेन्स 1500 मीटर T11 सर्पदा का स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका रक्षिता राजू। रक्षिता राजू, दोस्तों रक्षिता राजू है जिन्होंने 1500 मीटर T11 सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं की T11 1500 मीटर रेस में रक्षिता राजू को स्वर्ण पदक और किलाका ललिता है उन्हें रजत पदक मिला। किलाका ललिता है दोस्तों इसी सर्पदा में इन्होंने जीता है रजत पदक, और रक्षिता राजू है इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक महिलाओं की T11 1500 मीटर रेस में। रक्षिता ने 2018 एशियाई पैरा खेल में भी इसी सर्पदा में स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो निमिषा सुरेश है इन्होंने एथलेटिक्स वुमेन लॉन्ग जंप T47 में गोल्ड मेडल जीता है, और मानसी जोशी ने बैडमिंटन वुमेन सिंगल SL3 सर्पदा का कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों मैंने जो ऑप्शन में जो डाले हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि उन्होंने किन किन खेल सर्पदाओं में पदक जीते हैं, तो आपके साथ अन्य ऑप्शन भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं। 25वां प्रश्न दोस्तों, भाविना पटेल कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई पैरा खेलों 2022 में कांस्य पदक अपनी महिला एकल श्रेणी में जीता है? भाविना पटेल कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने एशियाई पैरा खेलों 2022 में कांस्य पदक महिला एकल श्रेणी में जीता है? दोस्तों आंसर है इसका टेबल टेनिस। आंसर दोस्तों इसका टेबल टेनिस। भाविना पटेल जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित महिला खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई पैरा खेल 2022 में वुमेन सिंगल क्लास 4 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में वुमेन सिंगल क्लास 4 कैटेगरी में। चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका अंकुर धामा। अंकुर धामा है दोस्तों, अंकुर धामा है जिन्होंने चौथे एशियाई पैरा खेल के एक ही संस्करण में यानी कि इसी खेल इवेंट में 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं अंकुर धामा ने। अंकुर धामा एशियाई पैरा खेलों 2023 के संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने पुरुषों की T11 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, और साथ ही पुरुषों की T11 5000 मीटर दौड़ में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों 1500 मीटर और 5000 मीटर इनकी कैटेगरी थी T11 दौड़, 1500 और 5000 दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, और एक ही एडिशन में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं अंकुर धामा। एशियाई खेल 2023 में भारत का 16वां गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता और पिछले एशियाई पैरा खेल 2018 के 15 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड तोड़ा? एशियाई खेल 2023 में भारत का 16वां गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता और पिछले एशियाई पैरा खेल 2018 के 15 स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया? दोस्तों आंसर है इसका सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, दोस्तों सचिन सर्जेराव खिलाड़ी है, इन्होंने भारत का चौथे एशियाई पैरा गेम्स में 16वां गोल्ड मेडल जीता, और जो पिछले 2018 में 15 स्वर्ण पदक थे उसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये 16वां गोल्ड मेडल था जो भारत ने जीता। ये भी आप जरूर याद रखें। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने मेंस F46 शॉट पुट सर्पदा का स्वर्ण पदक जीता, और ये भारत का 16वां स्वर्ण पदक रहा। और 7वां जो गोल्ड मेडल है दोस्तों सिद्धार्थ बाबू ने मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 कैटेगरी में जीता, और 18वां गोल्ड मेडल शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में जीता है। ये दोस्तों तीरंदाजी में जीता है शीतल देवी और राकेश कुमार ने, ये 18वां गोल्ड मेडल रहा था। और 19वां गोल्ड मेडल तीरंदाज शीतल देवी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन सर्पदा में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों ये सभी मेडल आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों सभी जो हैं स्वर्ण पदक हैं। ये 16वां स्वर्ण पदक जो कि सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने जीता है शॉर्ट पुट में, 17वां गोल्ड मेडल सिद्धार्थ बाबू ने 50 मीटर राइफल प्रोन
SH1 कैटेगरी में जीता है सिद्धार्थ बाबू ने। 18वां गोल्ड मेडल जीता शीतल देवी और राकेश कुमार ने आर्चरी में मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन में 18वां गोल्ड मेडल। तो 19वां जो गोल्ड मेडल है वो जीता है शीतल देवी ने महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन सर्पदा में। 28वां प्रश्न दोस्तों, चौथे एशियाई खेल 2022 में कौन सा खेल हटा दिया गया है जिससे 2018 के एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? तो दोस्तों ऐसा कौन सा खेल था जो 2018 का जो पिछला एडिशन हुआ था, लास्ट एडिशन जो हुआ था उसमें था, परंतु इस बार का जो एडिशन हुआ था चौथे एशियाई पैरा गेम्स उसमें जो है ये हटा दिया गया था। तो दोस्तों आंसर है इसका बॉलिंग। आंसर दोस्तों इसका बॉलिंग। बॉलिंग को दोस्तों इस बार हटा दिया गया था। चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 73वां पदक किस खिलाड़ी ने जीता जो कि पिछले एशियाई खेल 2018 के 72 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ता है? तो दोस्तों जो 2018 का हमारा तीसरा एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत ने कुल 72 पदक जीते थे, परंतु इस बार जो है 111 पदक जीते हैं। पर इस रिकॉर्ड को जो तोड़ते हुए 72 पदकों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो 73वां पदक जीता था वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों आंसर है इसका नित्याश्री सुमति सिवान ने। नित्याश्री सुमति सिवान ने। ये भी आप जरूर याद रखें दोस्तों, ये नित्याश्री सुमति सिवान है जिन्होंने पैरा बैडमिंटन वुमन सिंगल SH6 कैटेगरी में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नित्या सिरा ने बैडमिंटन महिला एकल SH6 सर्पदा में 73वां कांस्य पदक जीतकर 2018 एशियाई पैरा खेलों में 72 पदकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 30वां प्रश्न दोस्तों, एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में पैरा कैनोइंग सर्पदा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका प्राची यादव। प्राची यादव। प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग KL2 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और यह भारत का पैरा कैनोइंग में जीता गया एशियाई खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिए गए हैं कि KL2 उन एथलीटों के लिए है जो अपनी भुजाओं से खुद को आगे बढ़ाते हैं और जिनका धड़ और पैर आंशिक रूप से कार्य करते हैं। मनीष कौरव प्राची यादव के पति हैं। इन्होंने भी एशियाई पैरा खेल 2022 में पैरा कैनोइंग KL3 सर्पदा श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये प्राची यादव हैं और साथ ही इनके पति हैं। इन दोनों ने ही चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीते हैं जिसमें प्राची यादव ने 2 पदक जीते हैं। एक तो भारत का पहला पैरा कैनोइंग सर्पदा में स्वर्ण पदक और दूसरा भारत का पहला जो रजत पदक था एशियाई पैरा एशियाई खेलों का पहला पदक था जो कि रजत पदक था, तो ये भी इन्होंने ही जीता है प्राची यादव ने। तो ये दोस्तों इनके हस्बैंड हैं, इनके पति हैं, इन्होंने भी चौथे एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीता है इन्होंने पैरा कैनोइंग KL3 सर्पदा में कांस्य पदक जीता है। 31वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, बिना हाथों वाली वह महिला एथलीट कौन है जिसने चौथे एशियाई खेलों 2023 में सरिता के साथ महिला टीम का तीरंदाजी में रजत पदक और राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है इसका शीतल देवी। शीतल देवी। दोस्तों ये शीतल देवी हैं। इन्हें हाथ जो हैं वो जन्म से ही नहीं हैं और दोस्तों इनके ये हाथ नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पैरों का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल किया और इन्होंने इस सर्पदा में दोस्तों आर्चरी के अंदर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। हाथ न होने के बावजूद भी इन्होंने जो है स्वर्ण पदक भी जीता है। इन्होंने व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में भी इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही साथ इन्होंने महिला जो है सरिता, इनके साथ भी इन्होंने महिला टीम का तीरंदाजी में रजत पदक जीता है और राकेश कुमार के साथ इन्होंने मिश्रित टीम तीरंदाजी का भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये बिना हाथों वाली तीरंदाज हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की 16 साल की शीतल देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली बिना हाथों वाली पहली महिला तीरंदाज हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईधर गांव की 16 साल की शीतल देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली बिना हाथों वाली पहली महिला तीरंदाज है। हांगझू में शीतल ने सरिता के साथ जोड़ी बनाते हुए महिला टीम तीरंदाजी में रजत पदक जीता और राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। यह 32वां दोस्तों प्रश्न है, एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की T35 200 मीटर में दौड़ में कांस्य पदक किसने जीता? दोस्तों आंसर इसका नारायण ठाकुर। दोस्तों इसका नारायण ठाकुर। दोस्तों नारायण ठाकुर है जिन्होंने पुरुषों की T35 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है।
200 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में पैरा एथलीट नयन ठाकुर ने 29.83 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता है। इसी स्पर्धा में रवि कुमार ने 31.28 सेकंड के साथ ये 5वें स्थान पर रहे। नारायण T35 वर्ग में खेलते हैं। नारायण T35 वर्ग में खेलते हैं। पॉइंट दोस्तों में दिए गए हैं। श्रेयांश त्रिवेदी ने पुरुषों की T37 श्रेणी कैटेगरी में 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। बलवंत सिंह रावत ने पुरुषों की 1500 मीटर T13 श्रेणी दौड़ में कांस्य पदक जीता और इसी स्पर्धा का रजत पदक शरत मक्कनहल्ली ने जीता। इसी स्पर्धा का जो रजत पदक है दोस्तों वो शरत मक्कनहल्ली ने जीता पुरुषों की 1500 मीटर T13 कैटेगरी में। 33वां दोस्तों प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत की एकमात्र खिलाड़ी जिसने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत की एकमात्र खिलाड़ी जिसने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। दोस्तों आंसर है इसका अरुणा तंवर। अरुणा तंवर दोस्तों, ये अरुणा तंवर हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता है। अरुणा तंवर 23 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी ने के 44 एंड 47 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लिया और हांगजू में एशियाई पैरा खेलों में अरुणा ने चैंटोंग को 12-13 से हराकर कांस्य पदक जीता। अरुणा तंवर हरियाणा के भिवानी की है। दोस्तों संबंधित है ताइक्वांडो खेल से। 34वां दोस्तों प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 20वां स्वर्ण पदक किसने जीता। चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 20वां स्वर्ण पदक किसने जीता। दोस्तों आंसर है इसका रमन शर्मा। दोस्तों आंसर है इसका रमन शर्मा। दोस्तों ये रमन शर्मा है जिन्होंने भारत का 20वां स्वर्ण पदक जीता है। पैरा एथलीट रमन शर्मा ने चीन के हांगजू में एशियन पैरा गेम्स के 1500 मीटर T38 इवेंट में 20वां गोल्ड मेडल जीता है। 35वां दोस्तों प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस भारतीय महिला एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता और एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दोस्तों आंसर है इसका शीतल देवी। शीतल देवी चीन के हांगजो में एशियन पैरा गेम्स 2023 में शीतल देवी ने गोल्ड मेडल जीता है। शीतल देवी तीरंदाज हैं, उनके दोनों हाथ नहीं हैं, उन्होंने पैर से सोने पर निशाना साधा है। उन्होंने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन स्पर्धा में सिंगापुर की अलीम नूर सयाहिदा को 144 से 142 अंक से हराया। इनके रहे थे 144 शीतल देवी के और उनके रहे थे 142 अंक सिंगापुर की अलीम नूर सयाहिदा के। इन्हें मिला रजत पदक और इन्हें दिया गया है स्वर्ण पदक शीतल देवी को। तो दोस्तों ये एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये बनी है शीतल देवी। और दोस्तों जो पहला भारतीय खिलाड़ी बना है एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाला वो बना है अंकुर धामा। वो बना है अंकुर धामा, वो मैंने आपको पूरा भी प्रश्न में करवाया था। 36वां दोस्तों प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 58वां पदक किस खिलाड़ी ने जीता और यह भारत का पैरा एशियाई खेलों में 25वां स्वर्ण पदक रहा। 25वां स्वर्ण पदक रहा। दोस्तों आंसर है इसका धर्मराज सोलाई राज। धर्मराज सोलाई राज। दोस्तों 25वां जो स्वर्ण पदक जीता है वो धर्मराज सोलाई राज ने जीता है। ये दोस्तों धर्मराज सोलाई राज हैं जिन्होंने जो है पुरुषों की लंबी कूद T64 में भारत का 58वां पदक धर्मराज सोलाई ने जीता और ये भारत का 25वां स्वर्ण पदक भी रहा है। तो ये आप जरूर याद रखें कि भारत का जो 25वां स्वर्ण पदक है वो जीता है धर्मराज सोलाई ने और साथ ही साथ ये भारत का 58वां पदक भी रहा है पैरा एशियाई खेलों में जो जीता गया है पुरुषों की लंबी कूद T64 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 100वां पदक और 26वां स्वर्ण पदक किसने जीता। दोस्तों आंसर है इसका दिलीप महादू गावित। दिलीप महादू गावित। दोस्तों ये दिलीप महादू गावित है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत का 26वां स्वर्ण पदक रहा है। ये भारत का 26वां और साथ ही 100वां पदक भी रहा है। तो भारत ने यहाँ पर 100 पदक अपने पूरे कर लिए थे इस मेडल के साथ। तो जीता है दिलीप महादू गावित ने। पुरुषों के T47 400 मीटर दौड़ इवेंट में दिलीप महादू
गावित ने भारत के लिए 26वां गोल्ड मेडल जीता है और इस जीत के साथ ही भारत के पदकों की संख्या 100 पहुंच गई थी। भारत के लिए 99 पदक बटरफ्लाई स्विमिंग में सुयश यादव ने कांस्य पदक जीता और वहीं 98वां मेडल और 25वां गोल्ड धर्मराज सोलाईराज ने जीता। धर्मराज सोलाईराज ने जीता। दोस्तों ये 25वां गोल्ड मेडल है और ये दोस्तों 26वां गोल्ड मेडल है। 38वां दोस्तों प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का 27वां गोल्ड मेडल और 101वां पदक किसने जीता? आंसर इसका नीरज यादव। दोस्तों आंसर इसका नीरज यादव। नीरज यादव ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता और ये भारत का 27वां गोल्ड मेडल और 101वां पदक रहा था। यहाँ पर 100 क्रॉस कर दिए थे भारत ने नीरज यादव के पदक के साथ। दोस्तों इन्होंने जीता है मेंस जैवलिन थ्रो F55 सर्वदा में। नीरज यादव जैवलिन थ्रो F55 के इवेंट में इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत का 27वां गोल्ड मेडल रहा था और इसी सर्पदा में हम वतन यानी कि भारतीय टेकचंद ने कांस्य पदक जीता है। टेकचंद ने कांस्य पदक जीता है। चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का अंतिम 29वां स्वर्ण पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीता था? चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का अंतिम 29वां स्वर्ण पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीता था? दोस्तों आंसर है इसका शतरंज। तो दोस्तों इसका शतरंज। शतरंज में भारत ने दोस्तों अंतिम जो है 29वां पदक जीता था। अंतिम 29वां स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने पुरुषों के व्यक्तिगत रैपिड 6v1 सर्पदा में तीनों पदक जीते जिसमें सतीश ईनानी दर्पण ने स्वर्ण पदक जीता और ये भारत का दोस्तों 29वां स्वर्ण पदक रहा था। और ये भारत का 29वां स्वर्ण पदक रहा था जो कि सतीश ईनानी दर्पण ने जीता था। जबकि प्रधान कुमार सौंदर्या और अश्विन भाई कंचन भाई मकवाना ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीता और साथ ही साथ इन तीनों ने टीम को स्वर्ण पदक भी दिलाए। स्वर्ण पदक भी दिलाए। इन्होंने शतरंज की जो टीम सर्वदा हुई थी 60v1 कैटेगरी की, उन्होंने भी दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक दिला है। तो दोस्तों शतरंज में अंतिम 28 और जो 29 पदक हैं दोस्तों वो दोनों ही शतरंज में मिले हैं। दोस्तों 40वां प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का अंतिम 111वां पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीता था? चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत का अंतिम 111वां पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीता था? आंसर दोस्तों इसका महिला शतरंज B1 श्रेणी सर्पदा में। दोस्तों ये भारत का अंतिम पदक था 111वां चौथे एशियाई पैरा खेलों में जो जीता गया है कांस्य पदक वुमन चेस टीम B50 कैटेगरी में। चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 111वां और आखिरी स्थान संस्कृति मौर्य, हिमांशी राठी और वृत्ति जैन की तिकड़ी ने महिला B1 श्रेणी सर्पदा में भारत की शानदार तालिका में अंतिम पदक जोड़कर एक कांस्य पदक हासिल किया। और दोस्तों ये भारत का अंतिम पदक था 111वां पदक जो जीता है वुमेन्स टीम शतरंज टीम ने, जिसमें थी संस्कृति मौर्य, हिमांशी राठी और वृत्ति जैन की टीम। दोस्तों आगे हमारे पास है मेडल टैली। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेडल टैली हम देख लेते हैं दोस्तों। रैंक वाइज हमें दिया गया है। तो दोस्तों पहले पर है चाइना। पहले पर है दोस्तों देश चाइना जिसने जीते हैं 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य और कुल 521 पदक। तो दोस्तों चीन के रहे हैं 214 स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 521 पदक जो है चीन ने जीते हैं और इसने रैंक हासिल की है पहली। तो पहले शीर्ष स्थान पर रहा है चौथे एशियाई पैरा गेम्स में चीन। दूसरे पर आए दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ईरान के दोस्तों रहे हैं 44 स्वर्ण, 46 रजत और 41 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 31 पदक ईरान ने जीते हैं 44 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान हासिल किया। और तीसरे पर दोस्तों रहा है जापान। जापान ने दोस्तों जीते हैं 42 स्वर्ण पदक, 49 रजत पदक और 59 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 150 पदक जापान के रहे हैं। तीसरा स्थान मिला है जापान को। चौथे पर रहा है दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया ने दोस्तों जीते हैं 30 स्वर्ण, 33 रजत और 40 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 103 पदक। तो दोस्तों पांचवें पर हमारा देश भारत रहा है। तो भारत ने दोस्तों जीते हैं 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक और कुल मिलाकर इंडिया के रहे 111। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया के रहे 111 पदक। ये आप जरूर याद रखें। और इंडिया के दोस्तों नीचे रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के रहे दोस्तों 29 स्वर्ण, 30 रजत और 36 कांस्य पदक और कुल मिलाकर इंडोनेशिया ने 95 पदक इसमें प्राप्त किए हैं। और छठा स्थान
भारत के नीचे प्राप्त किया है और भारत ने प्राप्त किया दोस्तों 5वां स्थान और पहले पर रहा दोस्तों चीन। तो ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास अब भारत के खिलाड़ियों की पदक सूची। तो दोस्तों भारत के टोटल रहे हैं 111 पदक और भारत ने दोस्तों जीते हैं 29 स्वर्ण, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक और कुल मिलाकर भारत के रहे 111 पदक। ये आप जरूर याद रखें। 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक। तो दोस्तों हम देख लेते हैं सूची किन किन खिलाड़ियों ने किस खेल में जो है पदक जीते हैं। कुल 111 खिलाड़ी हैं। पहला दोस्तों अंकुर धामा जिन्होंने एथलेटिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर T11 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। निशात कुमार ने एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। रामपाल सिंह पदियार ने एथलेटिक्स में पुरुषों की ऊंची कूद T47 कैटेगरी में रजत पदक जीता। शैलेश कुमार ने एथलेटिक्स पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्वर्ण पदक जीता है कैटेगरी में। मरियप्पन थंगावेलु ने एथलेटिक्स पुरुषों की ऊंची कूद में T63 कैटेगरी में रजत पदक जीता। तो दोस्तों इसी सर्पदा में जो शैलेश कुमार है इन्होंने स्वर्ण जीता है और मरियप्पन थंगावेलु है उन्होंने रजत पदक जीता है। मोनू हंगास ने एथलेटिक्स पुरुषों के शॉर्ट पुट F11 सर्पदा में कांस्य पदक जीता। प्रणव शर्मा ने एथलेटिक पुरुषों के क्लब थ्रो F51 सर्पदा में स्वर्ण पदक जीता। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 सर्पदा में इन्होंने रजत पदक जीता। इसी सर्पदा में जिस सर्पदा में प्रणव शर्मा ने जीता है और इसी सर्पदा में अमित कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 सर्पदा में कांस्य पदक जीता है। 10वां है दोस्तों प्राची यादव पैरा कैनोइंग में महिला VL2 सर्पदा में रजत पदक जीता और ये भारत का दोस्तों जीता गया पहला जो था पदक था। ये भारत का दोस्तों पहला पदक था। ये भी आप जरूर याद रखें प्राची यादव। और 11वां दोस्तों पदक है जूडो में पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में J1 सर्पदा कैटेगरी में रजत पदक कोकिला ने जीता है। जूडो में महिला 48 किलोग्राम J2 कैटेगरी में कांस्य पदक। अवनी लेखारा ने शूटिंग R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल। रुद्रांश खंडेलवाल ने शूटिंग T4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल। रुद्रांश खंडेलवाल। अरुणा तंवर ने ताइक्वांडो महिला के 44 से 47 कैटेगरी में कांस्य पदक। 16वें पर है प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में पुरुष ऊंची कूद T64 में स्वर्ण पदक। उन्नी रेणु एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T64 में कांस्य पदक। जहां पर प्रवीण कुमार ने इसी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है वहीं पर उन्नी रेणु ने यहां पर कांस्य पदक जीता है। एकता बयान एथलेटिक्स में महिला क्लब थ्रो F32 एंड 51 में कांस्य पदक। सिमरन शर्मा ने जीता है एथलेटिक्स में महिला 100 मीटर में T12 कैटेगरी में रजत पदक। दीप्ति जीवन जी एथलेटिक्स महिला 400 मीटर T20 कैटेगरी में जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। इन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक दीप्ति जीवन जी ने महिला 400 मीटर T20 कैटेगरी में। ये भी आप जरूर याद रखें। अजय कुमार ने जीता है एथलेटिक्स में पुरुष 400 मीटर T64 में रजत पदक जीता है अजय कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष 400 मीटर दौड़ इवेंट में। और मनीष कौरव हैं दोस्तों ये प्राची यादव के हस्बैंड हैं। इन्होंने जीता है पैरा कैनोइंग पुरुषों के KL3 सर्पदा में कांस्य पदक। प्राची यादव ने कैनो महिला KL2 सर्पदा में गोल्ड मेडल। तो दोस्तों पैरा कैनोइंग में पहला जीता गया स्वर्ण पदक है जो कि प्राची यादव ने जीता है। राजेंद्र सिंह ने कैनो में पुरुष VL2 सर्पदा में कांस्य पदक जीता है। और नीरज यादव ने एथलेटिक्स में पुरुष डिस्कस थ्रो F54 एंड 55 एंड 56 में स्वर्ण पदक जीता है डिस्कस थ्रो में। और योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स में पुरुष डिस्कस थ्रो F54 एंड F55 एंड F56 में रजत पदक जीता है योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो। मुथु राजा ने एथलेटिक्स में पुरुष डिस्कस थ्रो F54, F55 एंड F56 में कांस्य पदक जीता है। रवि रोंगाली ने एथलेटिक्स में पुरुष शॉट पुट F40 में रजत पदक जीता है रवि रोंगाली। प्रमोद ने दोस्तों जीता है एथलेटिक्स में पुरुष 1500 मीटर T46 कैटेगरी में रजत पदक। राकेश बेहरा ने जीता है एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर T46 में कांस्य पदक। अशोक ने पावर लिफ्टिंग में पुरुष 65 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक। रुद्रांश खंडेलवाल शूटिंग पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में सिल्वर पदक। दोस्तों 33वां पदक है मनीष नरवाल शूटिंग में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में महिला
10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक। टीम इंडिया तीरंदाजी में पुरुष युगल रिकर्व ओपन में कांस्य पदक। टीम इंडिया तीरंदाजी में महिला युगल कंपाउंड ओपन में रजत पदक। और टीम इंडिया तीरंदाजी पुरुष युगल कंपाउंड ओपन में रजत पदक। और पूजा ने दोस्तों जीता है एथलेटिक्स में महिला डिस्कस थ्रो F54 एंड F55 में रजत पदक। और सुमित ने एथलेटिक्स में जीता है पुरुष भाला फेंक F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। और पुष्पेंद्र सिंह ने एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F64 कैटेगरी में कांस्य पदक। हैनी ने एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक F37-38 कैटेगरी में जीता है स्वर्ण पदक। नारायण ठाकुर ने एथलेटिक्स पुरुष 200 मीटर T35 कैटेगरी में कांस्य पदक। 43वां दोस्तों पदक है श्रेयांश त्रिवेदी, इन्होंने जीता है एथलेटिक्स पुरुष 200 मीटर T37 में कांस्य पदक। सोमन राणा ने एथलेटिक्स पुरुष शॉर्ट पुट F57 में रजत पदक। सोमन राणा ने होकाटो सेमा होटोजे ने एथलेटिक्स पुरुष शॉर्ट पुट F57 में कांस्य पदक। 46वां दोस्तों पदक है सुंदर सिंह गुज्जर ने जीता है एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। रिंकू ने दोस्तों जीता है एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक F46 कैटेगरी में रजत पदक। अजीत सिंह ने जीता है एथलेटिक्स में पुरुष भाला फेंक F46 में कैटेगरी में कांस्य पदक। अंकुर ढाका नहीं होगा दोस्तों, धामा होगा। अंकुर धामा ने दोस्तों जीता है एथलेटिक्स में पुरुष 1500 मीटर T11 में स्वर्ण पदक। रक्षिता राजू ने दोस्तों जीता है एथलेटिक्स महिला 1500 मीटर T11 में स्वर्ण पदक। ललिता किलाका ने एथलेटिक्स में जीता है महिला 1500 मीटर T11 कैटेगरी में रजत पदक। शरत मक्कनहल्ली एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर T13 में रजत पदक। शरत मक्कनहल्ली ने दोस्तों जीता है 1500 मीटर T13 कैटेगरी में। बलवंत सिंह रावत एथलेटिक्स पुरुष 1500 मीटर T13 में इसी कैटेगरी में उन्होंने जीता है कांस्य पदक। निमिषा सुरेश ने एथलेटिक्स महिला लंबी कूद T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। निमिषा सुरेश ने दोस्तों एथलेटिक्स महिला लंबी कूद T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने बैडमिंटन महिला मिश्रित युगल SL3 एंड SU5 में जीता है कांस्य पदक। मानसी जोशी ने बैडमिंटन महिला एकल SL3 में जीता है कांस्य पदक, मानसी जोशी ने। और 57वां दोस्तों पदक है शिवराजन सोलाई मलाई एंड नित्या श्री सुमति सिवान ने बैडमिंटन मिश्रित युगल SH6 कैटेगरी में कांस्य पदक। नितेश कुमार और थुला समिति मुरुगेसन बैडमिंटन में मिश्रित युगल SL3 एंड SU5 कैटेगरी में कांस्य पदक। मनदीप कौर बैडमिंटन महिला एकल SL3 कैटेगरी में कांस्य पदक। वैष्णवी पुनियानी बैडमिंटन में महिला एकल SL4 में कांस्य पदक। वैष्णवी पुनियानी बैडमिंटन महिला एकल SL4 कैटेगरी में कांस्य पदक। जैनब खातून पावर लिफ्टिंग महिला 61 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक। कुमारी राज पावर लिफ्टिंग महिला 61 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक। भावना पटेल टेबल टेनिस महिला एकल क्लास 4 कैटेगरी में कांस्य पदक। संदीप डोंगी टेबल टेनिस पुरुष एकल क्लास 1 कैटेगरी में कांस्य पदक। और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी और नवीन दलाल तीरंदाजी में पुरुष युगल W1 ओपन में कांस्य पदक। शीतल देवी और राकेश कुमार तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक। नारायण ठाकुर एथलेटिक्स पुरुष 200 मीटर T35 कैटेगरी में कांस्य पदक। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी एथलेटिक्स पुरुष शॉर्ट पुट F46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। रोहित कुमार एथलेटिक्स पुरुष शॉर्ट पुट F46 में कांस्य पदक। श्रेयांश त्रिवेदी एथलेटिक्स पुरुष 100 मीटर T27 में कांस्य पदक। भाग्यश्री जाधव माधवराव एथलेटिक्स महिला शॉर्ट पुट F34 कैटेगरी में रजत पदक। दोस्तों 72वां पदक है मोनू घंगास एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो F11 में रजत पदक। सिमरन शर्मा एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T12 कैटेगरी में रजत पदक। मनीषा रामदास बैडमिंटन महिला एकल SU5 में कांस्य पदक। नित्या श्री सुमति सिवान बैडमिंटन महिला एकल SH6 में कांस्य पदक। दोस्तों ये भारत का जो है 73वां पदक रहा था।
72 पदकों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया था नित्याश्री सुमति सिवान ने ये वाला पदक जीतकर। 76वां दोस्तों पदक है प्रमोद भगत सुकांत इंदुकांत कदम बैडमिंटन पुरुष युगल SL3 SL4 में कांस्य पदक। सुकांत इंदुकांत कदम बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में कांस्य पदक। कृष्णा नागर शिवराजन सोलाई मलाई बैडमिंटन पुरुष युगल SH6 में कांस्य पदक। हिमांशी भावेश कुमार राठी शतरंज महिला व्यक्तिगत मानक 6B1 में कांस्य पदक। मनदीप कौर मनीषा रामदास बैडमिंटन महिला युगल SL3 एंड SU5 में कांस्य पदक। नित्याश्री सुमति सिवान और रचना शैलेश कुमार पटेल बैडमिंटन महिला युगल SH6 में कांस्य पदक। और सिद्धार्थ बाबू शूटिंग R6 मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन SH1 में स्वर्ण पदक। शीतल देवी महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। राकेश कुमार पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में रजत पदक। प्रदीप कुमार पुरुष भाला फेंक 54 में रजत पदक। लक्षित यादव पुरुषों की भाला फेंक F54 में कांस्य पदक। लक्ष्मी महिला डिस्कस थ्रो F37 एंड 38 में कांस्य पदक। रमन शर्मा पुरुषों की 1500 मीटर T38 में स्वर्ण पदक। मनु पुरुषों का शॉट पुट F37 में कांस्य पदक। 90 दोस्तों पदक हैं सोलाई राज धर्मराज पुरुषों की लंबी कूद T64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। कृष्णा नागर बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 में रजत पदक। सुहास यथिराज ललीना केरे बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में स्वर्ण पदक। मानसी जोशी और थुला समिति मुरुगेसन बैडमिंटन महिला युगल SL3 एंड SU5 रजत पदक। प्रमोद भगत बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक। तो दोस्तों ये सुहास यथिराज लीना केरे हैं दोस्तों, ये इस वक्त वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में खेल सचिव हैं। ये मैं आपको बता दूं, जो सुहास यथिराज लीना केरे हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार में वर्तमान में खेल सचिव है। ये भी हाल ही में प्रमोशन करके बनाए गए थे, उससे पहले ये IS थे। तो ये आप जरूर याद रखें सुहास यथिराज लीना केरे। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जो खेल सचिव रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 कैटेगरी में। तो वो है सुहास यथिराज लीना केरे। 94 दोस्तों दिया गया है हमें पदक प्रमोद भगत बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक। नीतीश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में रजत पदक। ललिता समिति मुरुगेसन महिला एकल SU5 में स्वर्ण पदक। नितेश कुमार और तरुण पुरुष युगल SL3 एंड SL4 में स्वर्ण पदक। चिराग बरेठा और राजकुमार पुरुष युगल SU5 रजत पदक। सुयश यादव पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई S7 में कांस्य पदक। दिलीप महादुगावित पुरुषों के 400 मीटर T47 में स्वर्ण पदक। नीरज यादव पुरुषों की भाला फेंक F55 में स्वर्ण पदक। और 102वां पदक है दोस्तों टेक चंद पुरुषों की भाला फेंक F55 में कांस्य पदक। 103वां दोस्तों पदक है पूजा ने जीता है महिला 1500 मीटर T20 में कांस्य पदक। पुरुष टीम पैरा शतरंज रैपिड 6B1 सर्वदा में स्वर्ण पदक। महिला टीम पैरा शतरंज रैपिड 6B1 में कांस्य पदक। पुरुष टीम पैरा शतरंज B2 में कांस्य पदक। दर्पण ईरानी ने जीता है पैरा शतरंज B1 में गोल्ड पदक, मतलब कि स्वर्ण पदक सतीश दर्पण ईरानी ने। और सौंदर्य प्रधान ने जीता है पुरुष शतरंज B1 कैटेगरी में रजत पदक। 109वां दोस्तों पदक है अश्विन मकवाना ने जीता है पुरुष शतरंज B1 कैटेगरी में कांस्य पदक। किशन गंगोली पुरुष पैरा शतरंज B2 में कांस्य पदक। और दोस्तों ये हमारा अंतिम है 111वां पदक अनीता और नारायण कोगनापल्ले ने जीता है PR3 मिक्स्ड डबल स्कल्स में सिल्वर पदक। दोस्तों इसी अंतिम 111वें पदक के साथ हमारे भारत के टोटल जो 111 खिलाड़ी थे जिन्होंने चौथे एशियाई पैरा खेलों में पदक जीते थे, दोस्तों ये हमारी लिस्ट पूरी होती है यहीं पर ही। और इसी के साथ मैंने आपको इसमें जो कंट्री वाइज रैंक वाइज जो दिए गए थे कौन कौन से देश पहले दूसरे स्थान पर रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको इसमें कंप्लीट करवाए हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न भी मैंने आपके इसमें लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।